इंडिया के बीचों बीच पहाड़ियों और झीलों के पास भोपाल शहर बसा था। साल था 1737। मुगल साम्राज्य, जो कभी बहुत ताकतवर था, अब कमजोर हो रहा था। साम्राज्य के अंदर और बाहर महत्वाकांक्षी राजाओं को कंट्रोल हासिल करने का मौका दिख रहा था। भोपाल अपनी अच्छी लोकेशन और मजबूत किलों के साथ इस लड़ाई का केंद्र बन गया। यह शहर व्यापार मार्गों का चौराहा था, जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था। इसके राजा दोस्त मोहम्मद खान ने गिरते हुए मुगल साम्राज्य से आजादी का ऐलान कर दिया था। वो जानते थे कि उनके शहर का पैसा और अच्छी लोकेशन किसी भी लालची राजा के लिए उसे एक इनाम बनाते हैं। खान ने अपनी रक्षा की तैयारी की, शहर की दीवारों को मजबूत किया और अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया। उन्हें क्या पता था कि उस समय के सबसे होशियार मिलिट्री लीडर के नेतृत्व में एक तूफान आ रहा है। भोपाल के भविष्य और इंडिया के भविष्य के लिए एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी। युद्ध की तैयारी हो चुकी थी और हवा में उत्सुकता थी। पश्चिम में उभरता हुआ मराठा साम्राज्य मुगल सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मराठा सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा बाजीराव प्रथम, एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता जो अपनी रणनीति और घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। बाजीराव बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनका सपना था कि मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैले और भोपाल इस सपने में एक महत्वपूर्ण जगह थी। मुगल साम्राज्य टूटा हुआ और कमजोर होने के बावजूद अपने योद्धाओं के बिना नहीं था। निजाम उल मुल्क, दक्कन का मुगल गवर्नर, दक्षिण में मुगल शासन को फिर से स्थापित करना चाहता था। वो मराठाओं के आगे बढ़ने से चिंतित था और उसे उनके खिलाफ गठबंधन करने का मौका दिखा। निजाम ने भोपाल के राजा दोस्त मोहम्मद खान और दूसरे क्षेत्रीय ताकतों के साथ गठबंधन किया, जिन्हें मराठाओं के विस्तार से खतरा था। यह गठबंधन बाजीराव की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि पेशवा चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस संघर्ष को मराठा ताकत साबित करने और मराठा प्रभुत्व स्थापित करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। यह महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, एक ऐसी लड़ाई जो दोनों पक्षों की परीक्षा लेगी और 18वीं सदी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगी। पेशवा बाजीराव अपनी सैन्य शक्ति, खासकर घुड़सवार सेना की रणनीति में महारत के लिए जाने जाते थे। वे युद्ध में गति और मोबिलिटी के महत्व को समझते थे और उनकी सेना इसी रणनीतिक सोच को दर्शाती थी। मुगल सेनाओं के विपरीत, जो पैदल सेना और तोपखाने पर निर्भर करती थीं, बाजीराव की सेना मुख्य रूप से घुड़सवार सेना की थी। इससे वे तेजी से और निर्णायक रूप से हमला कर सकते थे, अक्सर अपने दुश्मनों को बिना तैयारी के पकड़ लेते थे। भोपाल के लिए बाजीराव की रणनीति दो तरफा थी। सबसे पहले वे शहर को घेरना चाहते थे, उसकी सप्लाई लाइंस को काटकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहते थे। दूसरा, वे अपनी घुड़सवार सेना का इस्तेमाल दुश्मन को खुले युद्ध में खींचने के लिए करना चाहते थे, जहां उनकी बेहतर मोबिलिटी उन्हें फायदा देती। उनके जासूसों ने मुगल किलों के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जिससे वे अपने हमले की योजना सावधानी से बना सके। पेशवा का आत्मविश्वास ऊंचा था। उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। हम शिवाजी के बेटे हैं। हमारा साहस और हमारी चतुराई हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जीत हमारी होगी। उनके शब्दों ने उनके सैनिकों के दिलों में आग लगा दी, जो मुगलों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने के लिए उत्सुक थे। भोपाल के राजा दोस्त मोहम्मद खान खुद एक अनुभवी सैन्य कमांडर थे। वे जानते थे कि मराठा हमले का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत से अपने शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उनके पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने की एक बड़ी सेना थी। उनके सैनिक हालांकि खुले युद्ध में मराठाओं के अनुभव की कमी रखते थे, लेकिन वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे और अपने शहर के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे। खान की रणनीति भोपाल की मजबूत रक्षा का फायदा उठाने पर केंद्रित थी। वे जानते थे कि मराठाओं की बेहतर घुड़सवार सेना को देखते हुए खुले में उनसे लड़ना आत्मघाती होगा। इसके बजाय उन्होंने अपने किलों से हमलावरों पर बमबारी करने के लिए अपने तोपखाने का उपयोग करके घेराबंदी का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने आदमियों को शहर की दीवारों को मजबूत करने, खाइयां खोदने और तोपों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करने का आदेश दिया। भोपाल के लोग अपने नेता के संकल्प से प्रेरित होकर अपने शहर की रक्षा के लिए एकजुट हुए। महिलाएं सैनिकों के लिए पानी और रसद ले जाती थी।
जबकि बच्चे पत्थर इकट्ठा करते थे जिनका इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल के रूप में किया जाता था। भोपाल के लोगों में एक चुनौती की भावना भर गई क्योंकि वे मराठा तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही सुबह हुई, हवा में उत्सुकता छा गई। दोनों सेनाएं तैयार चार्ज करने के संकेत का इंतजार कर रही थी। जल्द ही तलवारों की टकराहट और तोपों की गड़गड़ाहट से युद्ध का मैदान भर गया। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस दिन दिखाए गए साहस और वीरता ने लड़ने वालों की विरासत को परिभाषित किया। हर सैनिक, हर नेता ने इस महाकाव्य टकराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जैसे ही सूरज डूबा, युद्ध की गूंज अभी भी सुनी जा सकती थी, जो उस भयंकर संघर्ष का प्रमाण थी जो सामने आया था। जैसे ही भोपाल की घेराबंदी समाप्त हुई, शहर के रक्षक थके हुए थे लेकिन दृढ़ थे। लगातार हमले ने दोनों पक्षों पर अपना प्रभाव डाला था, लेकिन भोपाल की सेना का मनोबल नहीं टूटा। अंत में यह रणनीतिक प्रतिभा और दृढ़ता का संयोजन था जिसने घेराबंदी को नाटकीय निष्कर्ष पर पहुंचाया। शहर हालांकि पस्त था, लंबा खड़ा था, जो अपने लोगों के साहस का प्रमाण था। भोपाल की लड़ाई ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, गठबंधन बदल गए और शक्ति की गतिशीलता विकसित हुई। रक्षकों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लड़ाई ने भारी बाधाओं के सामने एकता और रणनीतिक योजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने मध्य भारत में इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। आज 1736 की घटनाओं को श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जाता है। स्मारक उन बहादुर लोगों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने शहर की रक्षा की। वीरता और लचीलेपन की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोपाल की लड़ाई की विरासत जीवित रहे। यह उन लोगों की ताकत और दृढ़ संकल्प की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। भोपाल की लड़ाई केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवीय साहस और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। किसी के घर की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प, नेताओं द्वारा प्रदर्शित रणनीतिक कौशल और लोगों की अटूट भावना सभी मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो प्रेरित करती रहती है। भोपाल 1742 की विरासत एक उदाहरण है कि जब विपरीत परिस्थितियों में साहस और महत्वाकांक्षा एकजुट होते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है।